हेलो एवरीवन, जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है y इक्वल टू वाई एक्स जो है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं y ऑफ हाफ की वैल्यू m अपॉन n है, तो हमें m प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 - x² की टर्म है, यहाँ पर भी है ना। तो क्यों ना हम इसको 1 - y² से डिवाइड करें और dx को इस साइड ले आए। तो ये कुछ हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू xy अपॉन 1 - x² प्लस x³ + 2 अंडर रूट अगर मैं, चलो मैं पूरा करके दिखाई देता हूँ, अपॉन 1 - x²। अब इससे अगर इसको कट करेंगे तो नीचे रूट में बच जाएगा, है ना। तो यानी कि dy/dx, इस टर्म को हम दूसरी साइड लेके जाएं तो ये हो जाएगा x/1 - x² इंटू वाई इज इक्वल टू x³ + 2 इंटू √3/1 - x² का रूट। राइट। तो बिल्कुल ध्यान आपने देना है यहाँ पर। अगर इस इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y है, बाकी सब x वाली टर्म्स है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर। तो यहाँ पर बस हमें अब p और q को पहचानना है। ये यहाँ पर p की वैल्यू है और ये यहाँ पर q की वैल्यू है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकालना है, वो होता है e⁻p dx, और p की वैल्यू ये रही, है ना। ये एक्चुअल में dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की इक्वेशन होती है। तो p की वैल्यू हमने यहाँ पर रखनी है ये वाली। तो ये हो जाएगा e⁻, माइनस को बाहर ले लेंगे, x/1 - x², चाहे तो अंदर ही रहने दो, dx। अगर मैं 1 - x² को t मान लूं तो यहाँ से -2x dx इक्वल टू आ जाएगा dt, और -x dx की जगह पर dt/2 आ जाएगा। तो एक्चुअली ये जो होगा इसको हम लिख सकते हैं e⁻, आप बाहर ले लिया, dt/t। तो ये हो जाएगा e⁻1/2 ln t, ln t, e⁻1/2 ln। अब t की जगह पर उसकी वैल्यू 1 - x रख दीजिए, और इसको लिख सकते हैं ln 1 - x² की पावर 1/2। और e और ln हो जाते हैं कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी नॉट 1 अपॉन, √1 - x² हो जाएगा। ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। अब हमें एक्चुअली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसका आंसर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, इज इक्वल टू q की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं x³ √3 √3 को बाहर ले लो, x³ + 2, x³ + 2 ही है, यस, अपॉन √1 - x² है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 - x² ही है, dx। इससे इसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, x³ + 2 का इंटीग्रेशन। और हमें पता है x³ + 2 का इंटीग्रेशन कैसे करना है, वो हम करेंगे √3। x³ का होगा x⁴/4 और 2 का होगा 2x। ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। यहां पर चलेंगे y0 = 0 है, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी।
तो रख देते हैं यहाँ पर। मैं सी लिखना भूल गया था, है ना। प्लस सी भी आता है इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद। तो अब मुझे सी की वैल्यू को फाइंड करना है। सी की वैल्यू आएगी कैसे? एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करने से। तो वाई की वैल्यू अगर आप जीरो करते हैं यहाँ पर पुट, और यहाँ पर नो मैटर कुछ भी पुट करें तो जीरो आएगा। √3, यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा, एक्स की जगह अगर जीरो रखा तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, इंटू जीरो प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई जीरो, और सी की वैल्यू जीरो को यहाँ पे रखोगे तो बड़ा जीरो आ जाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास जो y इंटू 1 अपॉन इसको है, हम लिख सकते हैं √3 एक्स की पावर 4/4 प्लस 2x। अब इसको हम दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, तो ये हो गया √3 टाइम्स एक्स की पावर 4/4 प्लस 2x अपॉन 1 - x²। अब जो है y ऑफ हाफ की वैल्यू की बात की गई है, और y को हम yx लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में y, एक्चुअली yx लिख सकते हैं। तो x की जगह पर हाफ रखना है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? तो y ऑफ हाफ इज इक्वल, रख दीजिए x की जगह पर हाफ, √3 टाइम्स ये 1 अपॉन हाफ की पावर 4 जो होती है 1/16 होगी, इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 - 1/4, √3 टाइम्स 16 × 4 = 64 प्लस 1/3/4। अब एलसीएम लेंगे तो 64 आ जाएगा पूरे के अपॉन में। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, 16 × 64, है ना। तो 64 × 65, ये हो गया 65/16, और ये 3 ऊपर जाके इंटू होगा, ऐसा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इसने क्या बोला, y ऑफ हाफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? m/n। हमने डेफिनेटली यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया है शायद। सी की वैल्यू तो जीरो आ गई हमारी, कुछ हल्का सा मिस्टेक तो हुआ है। हाँ, यहाँ पर ये रूट में जाना था इसने, है ना। ये हमने मिस्टेक कर दिया, ऐसा। ठीक है। √3, इसने ऊपर नहीं जाना था, सॉरी। ये √3 रहेगा, ये √3 रहेगा, ये 2 रहेगा, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो 32 रहेगा। क्या रहेगा? 32। और इस √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे, ये 32 रहेगा भाई, है। 32 रहेगा। आई थिंक मैंने अब ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो चलिए, अब ये सही हो गया है। तो y ऑफ हाफ का जो वैल्यू आया है दैट इज इक्वल टू 65/32। और इसने बोला थी m/n के बराबर है, और m और n जो है को प्राइम नंबर है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो HCF है वो 1 है ना। तो जब दो नंबर का HCF 1 होता है उनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। और हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में m+n की वैल्यू, तो 65 + 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 97। तो 97 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।